नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग उस सवाल को आज ले लेते हैं जो परसों डिस्कस कर रहे थे कि मन को काबू में कैसे करें, ये सवाल था। और हम लोग आचार्य प्रशांत जी की बातचीत में लग गए। उसके बाद फिर एक और वीडियो मैंने कवर किया था, और दोनों वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में भरमार हुई है, ऐसा लग रहा था जैसे कि अटैक चल रही है। प्रशांत भाई की जो सेना है वो पूरी ज़ोर शोर से कूद गई थी हम लोग के कमेंट सेक्शन में। बट अच्छी चीज़ है, यूट्यूब में अगर किसी वीडियो के साथ ऐसा होता है तो इट्स अ गुड थिंग। इसी के साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा। एक मित्र ने ये भी पूछा है कि मृत्यु से पहले हम कैसे मृत्यु को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डेथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। मन का काबू होना और मृत्यु का एक्सपीरियंस होना। पहले तो कुछ बातें क्लियर हो जाएं मन के बारे में और मृत्यु के बारे में। मन जितना हमको दिखता है, जो हम परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, खाली उतना नहीं है। और जो दिखता भी है वो भी साफ साफ नहीं दिखता। जब हम मन बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, जिसको हम काबू करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। देखिए, ये 5 उंगलियां हैं, ये हमको पता है, इसके नाम भी पता है। इसको थंब बोलते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। लेकिन मन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स हमको नहीं पता। तो आज मैं आपको एकदम सीधी सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि मन के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। आप मन को काबू करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए आपको, जिसमें से केवल एक पार्ट है जो आपके सामने आता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और बाकी पार्ट, जिसको साइकोलॉजिस्ट सबकॉन्शियस बोलते हैं या अनकॉन्शियस बोलते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि उसका केवल एक ही पार्ट है जो सबकॉन्शियस है, और वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसको सबकॉन्शियस बोलना भी गलत है। तो एक पार्ट है आपका जो कॉन्शियस है, और बाकी 3 पार्ट हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस से अलग है। और जब भी आप अपने मन को काबू कर पाएंगे तो इन्हीं अंदर के गहरे तलों को, अपने माइंड के डीपर डायमेंशंस को टच करने के लिए ही कर पाएंगे। बिकॉज जब भी आप कुछ करते हैं, जैसे आप पैरों को कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं, तो क्यों करते हैं? एक तरह से चलने के लिए। आप साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो कंट्रोलिंग चलती है आपके हाथों की और पैरों की, कुछ करने के लिए। ऐसे ही आपके मन का कंट्रोल भी तभी होगा जब आप उससे कुछ करवाना चाहते हैं। और फिलहाल आप जो भी कराना चाहते हैं, आप शायद पैसा कमाना चाहते हो, अपने रिश्ते को और अच्छा बनाना चाहते हो, या जो भी आपके पास एजेंडा हो मन को काबू करने के लिए, वो शायद पर्याप्त नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, आपके पास अपने मन की पूरी समझ भी नहीं है। अब जो डीपर लेयर्स हैं उसके बारे में अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस पर मैंने बहुत बात की है जेनोगा बेसिक कोर्स में भी और एडवांस कोर्स में भी। बट यहाँ बात करेंगे हम हमारे कॉन्शियस माइंड की, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। कॉन्शियस माइंड में भी 3 पार्ट्स हैं, जिसको मैं कहता हूँ सत्व, रजस और तमस। कृष्ण इसको गुण कहते हैं, मैं इसको मन के 3 पार्ट्स कहता हूँ। इसी को हम लोग अपनी भाषा में आई सेंटर, ई सेंटर और एस सेंटर कहते हैं। और नॉर्मल आदमी के माइंड में, अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे ताकतवर है एस सेंटर या तो तमस गुण। तमस मतलब अंधेरा, तमस मतलब कन्फ्यूजन, तमस मतलब इस बॉडी की क्रेविंग्स, सेक्स, एडिक्शंस, वो सब आती हैं तमस में। रजस मतलब हमारे सारे इमोशंस, क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, रोमांस, ये सब आता है आपका रजस में, सारे इमोशंस। और देखिए, हमें से ज़्यादातर लोग इमोशंस की वजह से ही चलते फिरते हैं। और सबसे छोटा पार्ट है बेचारा सत्वगुण। और सत्वगुण का मतलब होता है बुद्धि, समझ, गहराई, जो है उसको ठीक वैसे ही देख पाना। और जब हम बोलते हैं कंट्रोलिंग द माइंड, मन को काबू में करना,
तो हम इनहेरेंटली ये कह रहे हैं रजस और तमस गुण हमको कंट्रोल ना करे, हमारी बुद्धि, हमारा सत्व गुण हमारा मालिक हो। तो सत्व गुण का सबसे प्योर फॉर्म है, सबसे प्योर फॉर्म अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। वो दिए की तरह होता है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, और वही है सही मायने में कंट्रोल करने वाला। जब भी आप कोई ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने सत्व गुण को बढ़ा रहे हैं, और उसी के ज़रिए आप अपने तमस और रजस को कंट्रोल कर पाएंगे। जब मैं गुण कहता हूँ तो कंफ्यूज मत होइए, ये आप ही के माइंड के पार्ट्स हैं। अब खाली इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ अब बहुत सी ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें आपके रजस और तमस स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आपका तमस स्ट्रांग होता है ढेर सारी सेंसेशन से। अभी रिसेंटली एक बच्चा मुझे मिला तो मुझे तारीफ़ पे तारीफ़ बांधे जा रहा था, एक किसी डायरेक्टर का जो हमेशा डार्क फिल्में बनाता है। तो उस बच्चे को डार्क फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, और उसका एक दोस्त आया जो बोलता है मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। तो जो दिन भर इस टाइप के सेंसेशंस लेगा उसका मन ऑटोमेटिकली ही आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को डी एडिक्ट करना होगा सेंसेशन से। आपको बांधना पड़ेगा अपने आप को। जो भी पढ़ाई लिखाई करें वो बिना मोबाइल के करें। दिन में अपने स्मार्टफोन के लिए लिमिटेड टाइम रखिए, और जब भी आपके अंदर में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, आप कंट्रोल कर सकें तो अच्छी बात है, अगर ना कर सकें तो एक चीज़ ज़रूर करें, अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें उस घटना को जितनी डिटेल में हो सके लिखें। लिखते समय आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका आई सेंटर, आपका सत्व गुण एक्टिवेट हो रहा है, मजबूत हो रहा है। फिलहाल ऐसा है जैसे कि एक बड़ी सी कंपनी, और उसमें जो नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो समझदार लोग हैं वो बेचारे कभी मीटिंग करते ही नहीं, वो आते ही नहीं। वो है आपका सत्व गुण। उसको लाइए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो उसको वापस रिव्यू करिए। अपनी गलतियों को, अपनी सक्सेस को देखिए, उसमें किस्मत का क्या रोल है। अपने आप को जितना हो सके उतना रिव्यू करिए। यही एक सबसे पावरफुल तरीका है अपने मन को काबू में करने का। बिकॉज मन एक घोड़े की तरह नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। मन को काबू में करने के लिए आपको अपने शरीर को काबू में करना होगा, अपनी नींद को काबू में करना होगा, अपने भोजन को सही मात्रा में करना होगा। इनफैक्ट खाना केवल उतना खाएं कि आपके पेट में कम से कम 1 या 2 रोटी की जगह बची होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मन आपके काबू में रहे तो आपको भी अपने टेस्ट बड्स को काबू में रखना होगा। स्वादिष्ट भोजन आए तो उसको थोड़ा कम खाएं। अब मान लीजिए आपने कर लिया, आपको इस पर एक जीत हासिल हो गई। अब सेकंड लेवल पे आइए। हम लोग अपने कोर्सेज में कहते हैं मेरे वीडियोस को देखिए और उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके आपके ब्रेन में जो भी बातचीत होगी वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपके ब्रेन के सेल्स बनते जाते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं। वो न्यूरॉन्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से, बहने से रोकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जो करेंगे उसी के न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, अभी मैं बहुत लंबी सीरीज़ बनाने वाला हूँ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पे, क्योंकि जब से स्मार्टफोन की आदत पेरेंट्स को लगी है, माँओं को और एल्डर्स को, तब से बच्चों की जो क्वालिटी है वो अटेंशन डेफिसिट की बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या आप वो सीरीज़ चाहते हैं, तो मैं उसको कवर करूँगा। तो दिन में आपका एक स्मार्टफोन के साथ जो ताल्लुक़ है वो लिमिटेड होना चाहिए। आपको स्टडी करना होगा। जब आप एक स्पिरिचुअल कोर्स करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए एक स्पेस बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है ब्रेन में न्यूरॉन्स के रूप में। और वो बिल्डिंग जितनी बड़ी होती जाती है, वो नॉलेज का फैलाव जितना ज़्यादा होते जाता है, उतना ही आपका मन इन कंट्रोल रहता है। तो सीक्रेट ये है मन को काबू में करने का
कि आपको काबू करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और वो होगा जब आप अपने आप को 24 घंटे अपनी सारी हरकतों को रिव्यू करते रहेंगे। अभी मैं एक और सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ जिसमें कि आप बीमार होने से बहुत पहले कैसे हेल्दी रह सकें। तो उसमें भी कॉन्सेप्ट यही है कि आप मन को उस लेवल पर जाने ही न दें कि वो बेकाबू हो रहा है। अपने सबसे इंटेंस मोमेंट्स को ज़रूर लिखें। लिखिए ना तो कम से कम रिव्यू करें, उसको फिर से जिएं और अपने आप से पूछें कि अगर मुझे फिर से उन मोमेंट्स को जीना पड़ा, फिर से उसको फेस करना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा। ये ऐसा ही है जैसे कि आपने कुछ गलती की नोटबुक में और आपने उसको मिटा करके उसको सही कर लिया। मन तभी बेकाबू होता है जब उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है। जैसे ही उसको पता चल गया क्या करना है, फिर वो शांत हो जाता है। देखा है आपने, आपकी लाइफ में देखिए, रोज़ आप कहीं जा रहे हैं, आपको नहीं पता, रास्ता नहीं पता, तो आप बहुत परेशान रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। लेकिन अगर आपको एड्रेस, आप गए हैं एक बार पहले और आपको याद है, तो आप आराम से जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वापस आ जाते हैं, मन डिस्टर्ब नहीं होता। मन को लाइट की तरह देखिए, रोशनी की तरह। हर चीज़ के ऊपर वो पढ़नी चाहिए, हर चीज़ दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और जब मैं कहता हूँ हर चीज़, तो बाहर की दुनिया के साथ जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर की दुनिया। अब लास्ट पार्ट, डेथ को कैसे एक्सपीरियंस करें। सबसे पहले तो आपके मन के अंदर में कन्फ्यूजन ख़त्म होना चाहिए मृत्यु का। डेथ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, एक बहुत शुभ एक्टिविटी है। जब तक आपके मन में उसके लिए उदासी, मायूसियत, इस तरह का एटीट्यूड होगा, तब तक आप डेथ के अंदर जा भी नहीं पाएंगे। और डेथ के एक्सपीरियंस को आप बुला नहीं सकते। आप जब दिन में जब जग रहे हैं तो आप चीज़ों के प्रति मर सकते हैं। कोई चीज़ जो आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जो अगर आपके पास से खो गई या टूट गई तो उसके लिए आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसके प्रति आप मर जाइए, वो किसी को दान दे दीजिए। अब लास्ट पार्ट, डेथ को कैसे एक्सपीरियंस करें। सबसे पहले तो आपके मन के अंदर में कन्फ्यूजन ख़त्म होना चाहिए मृत्यु का। डेथ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, एक बहुत शुभ एक्टिविटी है। जब तक आपके मन में उसके लिए उदासी, मायूसियत, इस तरह का एटीट्यूड होगा, तब तक आप डेथ के अंदर जा भी नहीं पाएंगे। डेथ के एक्सपीरियंस को आप बुला नहीं सकते। आप जब दिन में जब जग रहे हैं तो आप चीज़ों के प्रति मर सकते हैं। कोई चीज़ जो आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जो अगर आपके पास से खो गई या टूट गई तो उसके लिए आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसके प्रति आप मर जाइए, वो किसी को दान दे दीजिए। हर रोज़ हम सोते हैं, सोना एक तरह का मृत्यु है। और दिन में जब आप अपने मन के अंदर अपने विचारों के प्रति मरेंगे, पता है कैसे मरते हैं? आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आदमी गलत है, और आपको ये भी मन कर रहा है कि मैं उसको समझा दूं, और वो समझने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आपके और उसके विचारों में एक तरह की लड़ाई हो रही है, टकराव हो रहा है। उस समय आप केवल उसको सुने और मन ही मन उसके साथ लड़े ना। आप अपने आप से ये कहें कि मैं इस आदमी को समझना चाहता हूँ और मैं हूँ नहीं, मैं कोई विचार नहीं हूँ, मेरे अंदर में कोई आग्रह नहीं है, बस ये आदमी है और कुछ नहीं है। अपने आप को ये मान लीजिए कि आप एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, क्योंकि सच्चाई भी यही है कि आप एक एम्प्टी स्पेस ही हैं। ये बॉडी केवल कुछ टाइम की मेहमान है। इसको बोलते हैं सरेंडरिंग टेक्निक। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, डाई टू योर थॉट्स। आपके मन में एक विचार आया, आपने उसको देखा और आपको समझ में आ गया ये विचार किसी लायक नहीं है, तुरंत आपने छोड़ दिया उसको। इसको शुरू में करने में मुश्किल होगी, लेकिन आप जितना अपनी बॉडी के साथ रहेंगे, जितना लोगों को ध्यान से सुनेंगे, जब आप पढ़ते हैं कोई चीज़ तो उसको बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़िए।
अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक भाई साहब आए थे, तो बोल रहे थे मैंने स्पीड रीडिंग का कोर्स किया और अपने बच्चों को भी करवा रहा हूँ। तो मैंने तो उनसे कहा कि हम तो स्लो रीडिंग का कोर्स कराते हैं बच्चों को कि एक एक शब्द को पकड़ें। इनफैक्ट अब तो चैट जीपीटी आ गया है। अभी एक चैप्टर था, उसको मैं पढ़ रहा था, उसकी लैंग्वेज बहुत ही एंशिएंट टाइप की थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको उठा करके चैट जीपीटी में डाला, तो उसने जो आंसर दिया वो भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने उसका एक सेंटेंस डाला और मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे समझा कि मैं केवल 10 साल का बच्चा हूँ। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत समझाया। तो उस एक पेज को मुझे समझने में तकरीबन आधे घंटे लग गए। एआई के ऊपर वो पेज था, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा एआई को भी स्टडी कर रहा हूँ। बट ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में से जल्दबाजी निकाल दें, हठ निकाल दें, आग्रह निकाल दें, तो मौत में जाना और उसमें से वापस आना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। जो कुछ भी आप मौत के बाद एक्सपीरियंस करेंगे वही एग्जैक्टली आप रोज नींद में एक्सपीरियंस करते हैं। आप रोज उस दुनिया में जाते हैं जहां पर आपके एंसेस्टर्स हैं। हर वो इंसान जो मरा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो है, वो जिंदा है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में है, सूक्ष्म दुनिया में है। सभी देवी देवता वहां पर हैं, लेकिन वहां जाने का रास्ता क्या है? मन शांत हो, बेसब्र ना हो और वो एक्सप्लोर करना चाहे। मैंने कहा ना, हर छोटी छोटी चीज़ को जब आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपके अंदर में एक तरह की ध्यान डेवलप होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर सुनना, पढ़ना, देखना उससे ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ें हमको मिलें, हमारे पास रहें। हमारा आग्रह है। फिजिकल वर्ल्ड को मैं आग्रह की मशीन कहता हूँ। यहाँ पर हर चीज़ का आग्रह है। भूख लगती है तो पेट खाना मांगता है, बॉडी थकती है तो नींद मांगती है। हर 40 सेकंड में हमको एक रील चाहिए, एक वीडियो चाहिए। और दो लोग खड़े हैं तो ईगो को जीतना है, सामने वाले के ऊपर अपने को डोमिनेट करना है। जिस आदमी की लाइफ में से आग्रह खत्म हो जाता है वो एक तरह से मर चुका है। तभी तो लाओ त्से कहा करते थे, मुझसे कोई जीत नहीं सकता क्योंकि मैं उससे हार जाता हूँ। ये बड़ा शुभ है, पता है। हारना, छोड़ना, सरेंडर करना, यही रास्ता है डेथ को एक्सपीरियंस करने का। लेकिन इसके साथ साथ एक क्यूरियोसिटी रखिए, अंदर में एक जिज्ञासा कि ठीक है, फिजिकल बॉडी मरती है तो इसके अलावा और क्या है दुनिया में जिसको भी महापुरुषों ने जिया है, खोजा है, पाया है। वो क्या है? कल्पना मत करिए, खाली क्यूरियस रहिए। अपनी सांस को धीरे करिए, अपनी चाल को धीरे करिए, अपने अंदर में क्रोध को कम करिए। लड़ना नहीं है किसी से, क्योंकि जब आप दूसरों से लड़ते हैं तो आपकी लड़ाई खुद से ही हो रही है। बस यही याद रखिए कि मैं हूं ही नहीं। सोते समय अपने आप को यही बोलिए कि मैं हूं नहीं, मैं कोई विचार नहीं हूं, मैं कोई अनुभव नहीं हूं, मैं कोई सेंसेशन नहीं हूं। और बस अपने आप को फील करिए। धीरे धीरे आप ये सारे सेंसेशन से, विचारों से, एक्सपीरियंसेस से, फीलिंग से अलग हो जाएंगे और तब आप अपने आप को अनुभव करेंगे अपने रियल फॉर्म में, उस फॉर्म में जो मरता ही नहीं। जब वो मर जाता, जो मरा हुआ है, तब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं जो है, जो कभी मर ही नहीं सकता। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इस पूरी नॉलेज को ठीक से स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आप जेनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल होना चाहते हैं तो हमारा WBX कोर्स पूरी तरह से नई सीरीज़ लेकर आ रहा है और एक बहुत ही पावरफुल सीरीज़ BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स। और भी ढेर सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है।